समय कम है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई समय कम नहीं। शैलजा जी ने कहा है कि ईगो को त्याग कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ अपना ईगो को अपने साथ रखिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सज्जन होइए। मैं कहता हूँ आप सज्जन रहिए, दुष्ट रहिए, अपराधी रहिए, आप जिस स्वरूप में भी हैं, मैथिली शरण गुप्त को गिराए। मैं आपको आपके ओरिजिनल स्वरूप में स्वीकार कर रहा हूँ। क्या आप मेरी एक शब्द स्वीकार कर पाएंगे? अच्छे भारत की शपथ लेने का मतलब हम ना आपकी सोच में कोई परिवर्तन ला रहे हैं, ना आपके क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन ला रहे हैं, ना आपके जो है स्वभाव में परिवर्तन ला रहे हैं। सज्जन हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप दुष्ट हैं तो भी अच्छे हैं, यदि आप अपराधी हैं तो भी आप अच्छे हैं। और 9 दिन के छोटे से उपाय में मैं मैथिली शरण को ईश्वरी कृपा से आपको महापरिवर्तित भारत दूंगा। जिस व्यवस्था का आप रोना रो रहे हैं, हमारे आरएसएस के साथियों ने कहा कि साहब हमने सब देखा, कथनी और करनी में फर्क है। आपको कथनी करनी के किसी फेवर में नहीं जाना पड़ेगा। आपकी हर चीज़ बदल जाएगी, आपके नियम बदल जाएंगे, आपके कानून बदल जाएंगे, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपकी जलवायु बदल जाएगी, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी और वो भी उपयोगी पेड़ों। पानी जो है वो फिर से चल के 9 फीट पे आ जाएगा। गौशालाएं अद्भुत होंगी। जिस गौशालाओं की आप बात कर रहे हैं, आपने तो कभी कल्पना ही की नहीं की है कि इस देश में किन गौशालाओं की जरूरत है। वो पुरानी वाली गौशालाएं अब नहीं चलेंगी जिसमें किसान जो है तो 1-2 गाय को रख लेते थे। अब ऐसी अद्भुत गौशालाएं होंगी जहाँ की गायें जो है आपका जो है ये नहीं खाएंगी सूखा चारा, सूखा जो है ना भूसा, वो जो है प्रोटीन रिच पेड़ से उगाया हुआ पाउडर खाएंगी। वो आज जैसा घूरे पे नहीं बैठेंगी, पॉलीथिन नहीं खाएंगी, वो आपसे भी ज़्यादा कंफर्ट में रहेंगी। ह्यूमन बीइंग जिस कंफर्ट को आज एंजॉय कर रहा है, हमारी गायें उससे ज़्यादा कंफर्ट में रहेंगी। आप लोग बड़े बड़े जो है आजकल मसाजर आ गए हैं जो डिफरेंट व्हील्स लगे रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है ना उस पर वो प्रेशर देते हैं, अलग जगह वाइब्रेशन देते हैं। वुड यू लाइक टू हैव द सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर योर काउज? क्या अपनी गायों को आप ऐसा अरेंजमेंट देना चाहते हैं? ये संभव है। गायों को नहलाने के लिए चारों तरफ 360 डिग्री में ऐसे नोजल्स होंगे कि जो आपने कभी स्क्यूजी वगैरह आपने उसमें देखा होगा, आपके वो स्क्यूजी जो आपके बाथरूम में लगे हुए हैं वो शर्मा जाएंगे, गायों की स्क्यूजी में शर्मा जाएंगे। गायों के घूमने के लिए किलोमीटर लंबी कॉरिडोर होंगे। उनके कॉरिडोर के दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ होंगे और उसके बगल में एक पानी की धारा जाएगी। और ये जगह जो है एक साइंटिफिक ढंग से तय की जाएगी, मतलब सिस्मिक सर्विस के माध्यम से जहाँ से पानी बह रहा है वो जगह जो है कंट्यूर तय किया जाएगा कि हम खाई कहाँ खोदेंगे। 10 फीट गहरी खाई खोदेगी। आज की दुष्ट व्यवस्था, हमारे नहर का पानी जमीन में ना चला जाए तो वो पॉलीथीन बिछाते, जाने कितने तरीके को उपाय करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की जो खाइयाँ खोदेंगी उसको मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइल्स लगेंगे उसमें, लेकिन टाइल्स छेद वाले होंगे, क्योंकि उसकी पूरी व्यवस्था जो है पानी को जमीन में कैसे पहुंचाया जाए इसके दृष्टि से बनाई गई है। जो बगल में पेड़ लगे हैं वो औषधि के पेड़ होंगे, फलों के पेड़ होंगे, गायों के लिए प्रोटीन रिच पाउडर पैदा करने के लिए होंगे और सुगंधित पेड़ होंगे, क्योंकि अधिकांश सुगंधित पेड़ों की कुछ न कुछ औषधीय वैल्यू भी है। इनमें मधुमक्खियों का से जो है शहद बनाया जाएगा और भारत के हर नागरिक को
एक भोजन का अनूठा मौलिक अधिकार मिलेगा, जहां पर उन्हें इस अधिकार के तहत भारत के हर नागरिक को, 144 करोड़ लोगों को जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है, उनको भी 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार, वो भी पोटेंशियल का रोजगार का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार, वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी संजय जी, वो व्यवस्था होगी टारगेटेड गुरुकुल की, और ये भी पुराने वाले गुरुकुल नहीं होगा, ये नया गुरुकुल होगा जिसमें आपकी पोटेंशियल के पदयात्रा को एक पाथवे बनाया जाएगा और उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर उसे माइलस्टोन कहा जाएगा, और प्रत्येक माइलस्टोन के लिए 3 तरह की चीज़ें दी जाएंगी। पहली चीज़ शिक्षा, अगेन लॉर्ड मैकाले से कंफ्यूज मत करना। दूसरा हुनर, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल एनेबलिंग। हम आज के वर्तमान युग से अंधे नहीं हो सकते हैं, लिहाजा पुराने में जाना है, पुराने में जाना है, पुराने में नए के साथ साथ। तो टेक्नोलॉजी विल बी प्लेइंग ए लीड रोल, और हर जो है ना उसके लिए छोटे से माइलस्टोन के लिए भी ये 3 चीज़ें इम्पार्ट की जाएंगी, और फिर 6 महीने तक रगड़ा लगाया जाएगा, और आपको उसमें एक सिद्धता प्रदान की जाएगी, और उस सिद्धता के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिल जाएगा, उसे लेके आप बाजार में नहीं घूमेंगे। आपको कहाँ फिट करना है उस माइलस्टोन के लिए, इसके लिए करोड़ों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, और हर राष्ट्रीय संपदा के अनुमोदन के साथ ही एक भारत विकास निधि पहले अप्रूव्ड होगी, इट विल बी ए डिजिटल करेंसी। लिहाजा भारत में की इकोनॉमी को 3 करोड़ से 5 करोड़ पे नहीं बल्कि 500 करोड़ पे पहुंचाया जाएगा, और वो भी किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जाएगा। 5 साल के अंदर मैं गारंटी लेता हूं, भारत देश के किसी नागरिक पे ना तो डायरेक्ट टैक्स लगेगा, ना इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। देयर विल बी नो इनकम टैक्स, देयर विल बी नो कॉर्पोरेट टैक्स, देयर विल बी नो जीएसटी। भारत के हर नागरिक को एक अद्भुत अकाउंट दिया जाए जिसका नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। इस कल्प वृक्ष अकाउंट में आपके जो अकाउंट है, जिसे आप सेविंग अकाउंट कहते हैं, इसका नाम हम बदल के अर्निंग अकाउंट कर देंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी अर्निंग है। अच्छा, इसके पहले ये बता दूं कि भारत से पेपर करेंसी विलुप्त हो जाएगी। भारत के पास 2 डिजिटल करेंसी होंगी, एक रुपए, क्योंकि हम देश विदेश को समझाना नहीं चाहते हैं, तो इंटरनल करेंसी हमारी होगी भारत विकास निधि, और जो एक्सटर्नल करेंसी होगी वो आज का रुपया होगा, क्योंकि हम बाकी लोगों को समझाने में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। जो राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा ये 5 मौलिक अधिकारों के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हुनर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो है ना खुदाई करना हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे गायों की ब्रीडिंग करना हो, इन सब के संस्थानों को राष्ट्रीय संपदा कहा जाए। उसे वेट करने के लिए, उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए हम जैसे ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो स्वभावतः रेंट सीकिंग बिहेवियर दिया गया है कि भैया इसमें मेरा क्या हित बनेगा। लिहाजा वेल ट्रेंड लोग होंगे जो आपके छोटे कॉन्सेप्ट को 144 करोड़ लोगों में क्या लाभ पहुंचाना होगा, तो वो आपके नहीं कहेंगे कि आप बिहार के गया के छोटी सी जगह में करना है। नो, आपका कॉन्सेप्ट है इसको हम हाउ वी कैन एक्सपांड टू द 144 करोड़ पीपल। उसमें जो लोग फिट इन होंगे, जो आते जाएंगे वो फिट होते जाएंगे। तो आप जो है रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, बट ये नई वाली शिक्षा जहां हर माइलस्टोन के लिए शिक्षा दी जाएगी। फिर भोजन का मौलिक अधिकार, अद्भुत भोजन का मौलिक अधिकार। ये 85 करोड़ को जो 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो तो खैर वैसे भी मौलिक अधिकार नहीं है। एनीवे, इसमें जो है आपको मल्टीग्रेन्स मिलेंगे जो कि पूर्णतया जैविक होंगे, एक भी केमिकल का वो नहीं होगा, पूर्णतया जैविक होंगे, राइट, और मल्टीग्रेन होंगे। उसे पीसने के लिए जो चक्की आपकी महिलाएं और पहले हम लोग करते थे घर में, वैसी ही चक्की होगी, लेकिन हम अपनी महिलाओं को तंग नहीं करेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी से उसे ऑपरेट करेंगे
और उसके आरपीएम को हम उसी लेवल पर रिड्यूस करके ले जाएंगे जिस पे हमारी माँ बहनें, हमारी माताएं पहले पिसती थी, जिससे कि हमारी चक्कियाँ जो हैं वो अपनी गर्मी से उसके प्रोटीन्स को खराब ना कर पाए। हमारे हर व्यक्ति को दूध, दही, घी, क्या आप लोगों को जानकारी है कि आप प्रतिदिन कितना दूध पैदा कर रहे हैं? एनीबडी वुड लाइक टू रेज हैंड? 14 करोड़। यस, ही इज राइट। हम केवल 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन। आप में से कोई बता सकता है कि हमारा कंजम्पशन कितना ज़्यादा है? मेरे ख्याल से नया एस्टीमेट होगा। हमारा पुराना एस्टीमेट इट वाज सेइंग अबाउट मोर देन 64 करोड़। तो मैं इनकी बात मान लेता हूँ 80 करोड़, बट आंकड़े के लिए चूंकि मैं कहना चाहता हूँ कि चलो अपन मान लें कि 16 करोड़ और ये 66 करोड़ मान लें, तो लगभग 50 करोड़ लीटर दूध हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है जो कैंसर कारक है। डिमांड कितनी बताई आपने? हमने 66 माना है, 66 करोड़। वैसे वो 80 प्लस कह रहे हैं। तो ज़्यादा। इसका लिंक कहाँ से है? ये डाटा जो है विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, उसको ले रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इट इज ऑलरेडी पब्लिश डाटा, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल। इसका मतलब है कि बेशर्मी से 50 करोड़ लीटर दूध खरीद कर हम अपने बच्चों को, अपने माँ बहन को, अपने माँ बाप को कैंसर दे रहे हैं। जो आप अभी आज फूड ग्रेन खा रहे हैं ना, इसको खाते रहिए। आपको कैंसर के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आज जो भोजन मिल रहा है उसे खाते रहिए। विश्व आज से 10 साल के अंदर भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। इससे बचना चाहते हो? बिल्कुल। तो केवल एक ही रास्ता है जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि अच्छे भारत का संकल्प लो। मात्र अच्छे भारत का संकल्प लो, बाकी काम मैथिली शरण गुप्त कर लो। इस संकल्प को हमें एक ऐप के माध्यम से कन्वर्ट करना है। जो लोगों को हम जोड़ेंगे उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है लोकल कम्युनिकेशन के लिए, और हमें हर सप्ताह रिलीजियसली रोटेशन के आधार पर जोड़ना। एक व्यक्ति लीड नहीं लेगा, तो आज हम करेंगे तो कल इनको करना है, परसों इनको करना, नरसों इनको करना है, क्योंकि हर किसी को सहभागिता निभाना है। तो इट विल नॉट बी लीडर ड्रिवन, इट विल बी डेमोक्रेटिकली एज पर द रोस्टर। और हमें ये दोहराना है अच्छे भारत का संकल्प। अच्छे भारत का संकल्प एक बार नहीं लेना है, हर सप्ताह दोहराना है, और उसका वीडियो बनाना है और मैथिली शरण गुप्त को टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, जो क्राइम फ्री भारत ऐप पर जो है ना पब्लिश किया जाएगा। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया जाएगा, जिससे दुनिया को मालूम पड़ेगा कि अब इतने लोगों ने संकल्प ले लिया है। इस संकल्प शक्ति से आपको जो है महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने ढेर सारे डॉक्यूमेंट बनाए हैं। एक डॉक्यूमेंट मैंने कल रात को ही पब्लिश किया है, जिसको हमने नाम दिया है कि 144 करोड़ लोगों को जिस भोजन के अधिकार की हम बात कर रहे हैं वो कैसे मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आप सब लोग इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारी बात समझते हैं, देश विदेश की बात समझते हैं। अपन डंडा छाप पुलिस ऑफिसर है, अपन जो है ना डंडे की बात समझते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 मौलिक अधिकार और बदली हुई व्यवस्था के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाए, नॉट इवन सिंगल पेनी। और आप इस ध्यान में मत रहना कि आप बतौर टैक्स पेयर तो आपका भी एक पैसा यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि उल्टा आपको सभी तरीके से टैक्सों से मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ प्रॉब्लम आपका पैसा बच रहा है ये नहीं है, पैसे से बड़ा भूत है कंप्लायंस का डर। पैसे से बड़ा भूत है ईडी और सीबीआई का छापा, है कि नहीं है? आज हर आदमी डरा हुआ है। वो आदमी बोलने की हिम्मत कर पा रहा है जिसने डर को जीत लिया है। इतने ढेर सारे लोग हैं जो प्राइवेट में मुझसे चर्चा करते हैं। तो मुझे अनुरोध किया गया है कि इस चर्चा को मैं बाद में कहूं, लेकिन मैं 2-3 आग्रह कर लेता हूं। नंबर 1, यदि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से मुझे एक मिस कॉल देंगे
तो मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, और जो ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनको मैं मुँह से बोल रहा हूँ, दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड थिंग्स विच विल बी गिवन टू यू। नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग उसमें आएंगे उन सबका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको जो संकल्प लेना है उसके साथ आपको अपने लोगों को जोड़ना है अपने ग्रुप में। तो वो ये व्हाट्सएप का ग्रुप होगा जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह। आपको इसके अलावा ना अपना सोच बदलना है, ना चिंता बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, आपको कुछ नहीं बदलना है, केवल अपने लोगों को जोड़ना है। तो भाई साहब, अपने लोग कौन है? हुआ अपने लोग, तो यहाँ अपने लोगों को मैं क्लैरिफाई कर दूँ। जो आपके परिवार का सदस्य है वो आपका अपना है, जो आपका रिश्तेदार है वो आपका अपना है, जो आपका मित्र है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो आपका अपना है। जो आपका पड़ोसी है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो हमारा पड़ोसी है। और 5वां, आप जिन संगठनों से भी जुड़े हों, चाहे जातिगत संगठनों से, चाहे सामाजिक संगठनों से, चाहे प्रोफेशनल संगठनों से, उन सब संगठन के लोग हमारी दृष्टि से वो आपके अपने हैं। आपको उनको उसमें जोड़ना है। जोड़ने की थोड़ी सी शर्त बता दूं मैं कि यदि हम में से बहुत सारे लोग इतने दुष्ट हैं कि अच्छे भारत का संकल्प समूह का नाम सुनते ही उनको ततैया काटती है, आप उनको जोड़ेंगे, उसके नेक्स्ट सेकंड जो है ना वो आपके ग्रुप से निकल जाएंगे। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप उनसे चर्चा नहीं करेंगे। देयर इज ए 1 मंथ लॉकिंग पीरियड। वो इतने काबिल लोग हैं कि आप वो मैथिली संघ को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें कंफ्यूज करने का अवसर नहीं देना है। और हमने एक टेक्नोलॉजी पीछे लगाई हुई है, जब हम चाहेंगे तब हम उनको फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, तो आप चिंता मत पालिए। देयर इज अ टेक्नोलॉजी टू डू इट हैपन, टू मेक इट हैपन। ये मैं जो भी बात कह रहा हूँ, इट ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और आप लोग जो हीरे हैं उन हीरो का उपयोग होगा। 1 महीने बाद यदि आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं कि साहब इतना अच्छा वो था, आपने क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 महीने आपको इसी में लगे रहना है, और हर रविवार को जो है आप लोगों को रोटेशन के आधार पर मिलना है, अपना संकल्प करना है। एक ऐप है, एक नया ऐप बन रहा है, जब तक नहीं बनता है तब तक यही कुटुंब ऐप पर ऐप है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, उसे डाउनलोड कर लेना है। ये 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बना रहा है। जिस सत्ता की आप बात कर रहे हैं, उस सत्ता का ताज आपके सिर पे होगा। और मैं आपको चुनौती देता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने के बावजूद भी 5 महालक्ष्यों और 21 जो है ना 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के सामने वो बहुत छोटा होगा। वो चाह के भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। यदि वो दुष्ट होगा तो उसकी दुष्टता जो है ना वो कैद कर ली जाएगी। ऐसा हमने सिस्टम में किया है। जब हमको संजय भाई मौका देंगे तो मैं विस्तार से समझाऊंगा। मैंने बहुत सारे काम किए हैं आपकी, कैसे जो है हम गांव की किसानों की आमदनी 5 गुना और भारत के हर गांव के हर ग्रामीण को 365 दिन का ऐसा जो है ना हम रोजगार देंगे जो उसके पोटेंशियल के अनुरूप होगा। और जो आप चिंता कर रहे हैं कि गांव खाली हो रहे हैं, गांव ना केवल जो है ना आबाद होंगे बल्कि वो दर्शनीय स्थल बनेंगे। विदेशों से लोग भारतीय ग्रामों को देखने आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।